अगर हमें अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत है जो कंप्लीटली आपको बहुत डरा दे। यानी कि आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो जिसमें आपका आगे क्या होने वाला है कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरीके का एक्शन, इस तरीके का डिसीज़न, इस तरीके का स्टेप्स आप तभी ले सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरीके से हील्ड हो, आप अंदर से पूरी तरीके से ट्रॉमा से आज़ाद हो। आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई फ़ियर, ट्रॉमा या कोई मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कभी भी रिस्क लेने नहीं देगी। और अगर इन सब चीज़ों के होते आपने रिस्क अगर आप लेते हो तो रिस्क ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो। आप जो काम कर रहे हो जिसका आगे कुछ पता नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको कामयाबी मिल ही जाए। इसलिए हील्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब हमें अवेकनिंग की प्रोसेस मिलता है, ये कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, तो आपको वो एक ही बार में बड़ा स्टेप जिससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा, वो एक ही बार में बड़ा स्टेप जो है आपको लेने नहीं देती। आपको बहुत ही छोटे-छोटे मतलब माइनर लेवल के स्टेप्स, बहुत ही माइक्रो स्टेप्स आपको लेने होते हैं और वो माइक्रो स्टेप्स ही आपको धक्के देकर, पुश करके आपसे करवाती है ताकि आप छोटे-छोटे फ़ियर को पहले फेस करके रिलीज़ करते जाओ। यानी कि ये जो प्रोसेस है ना वो चलने का प्रोसेस है, एक जगह रुक के रहने का प्रोसेस नहीं है। ये आपको कॉन्स्टेंटली कभी कुछ रियलिटी, कभी कोई रियलिटी, कभी कोई रियलिटी में आपको धकेलती रहती है, कॉन्स्टेंटली धकेलती रहती है। आपको एक जगह बैठने नहीं देती, आपको रुकने नहीं देती। और यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आपकी हीलिंग होती जाती है और आपको आपकी डिज़ायरेबल लाइफ़ उस वक़्त ही मिल सकती है जब आप पूरी तरीके से इस प्रोसेस को क्रॉस कर लो। मतलब पूरी तरीके से आप हील्ड हो जाओ इस प्रोसेस के थ्रू, या ये प्रोसेस आपको हील्ड कर दे। आप सोच रहे हो कि बैठे-बिठाए सब कुछ हो जाएगा, बस एक्शन बिना बिना एक्शन लिए बस सोचते-सोचते सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप बस एक इल्यूज़न में रह जाओगे, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये प्रोसेस, एक ये अवेकनिंग की जो जर्नी है या कुंडलिनी जर्नी है, ये नदी की तरह है। नदी का फ्लो होता रहता है, वो रुकता नहीं है, वो रुकता है अपने डेस्टिनी पे जाके। तो ठीक उसी तरीके से आपकी जो जब आपकी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो मतलब आपकी जो लाइफ़ है वो अब नदी बन चुका है, रिवर बन चुका है और आपको उस रिवर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको फ्लो में चलते रहना होगा, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ रेज़िस्ट किए। और ये जर्नी जब तक आपके अंदर की जितने भी हीलिंग्स करनी है या जितने भी ट्रॉमाज़ है, जब तक आपके अंदर से सारी चीज़ें निकाल ना दे, तब तक आपकी लाइफ़ में जो आप एक अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो एक ह्यूज आप जो ह्यूज ब्रेक थ्रू चाहते हो, वो आपको अचीव नहीं हो पाएगा, वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। हम जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होते हैं या फिर बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं या नेगेटिव लोगों के साथ होते हैं या हमारा रिश्ता नेगेटिव लोगों के साथ होता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे अंदर उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे अंदर मिसकंसेप्ट बहुत से होने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अंदर एक मिसकंसेप्ट, वैसे बहुत से मिसकंसेप्ट थे। एक मिसकंसेप्ट ये भी था कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गधा मज़दूरी करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ़ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। मतलब पागलों की तरह मेहनत करो तब जाके पैसा आएगा लाइफ़ में। ऐसा मिसकंसेप्ट क्यों था? क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट वैसा था। मेरे जो दादा-परदादा, मेरा बाप, जो भी जितने भी थे, फादर, सबने पूरी ज़िंदगी ऐसी गधा मज़दूरी ही की। कुछ भी अचीव नहीं हुआ। कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, आज तक नहीं। और अब तो लाइफ़ का एंड नज़दीक आ चुका है उनका, तो अब तो वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। मतलब ये मिसकंसेप्ट जो है कैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज की तरह काम करता है, जो आपको आपकी लाइफ में फाइनेंस को अट्रैक्ट नहीं होने देता है ईज़िली। आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पूरा एकदम गधे की तरह मेहनत करना पड़ेगा, पागलों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। और ये चीज़, ये जो मिसकंसेप्ट था, ये मेरे अंदर से कैसे इस
अवेकनिंग की जर्नी ने रिलीज़ कराया। मुझे वो गधा मज़दूरी करवा के रिलीज़ करवाया। मतलब जो मैंने आपको बताया था मल्टीपल जॉब्स जो मैंने चेंज किए थे, मैंने 4-5 जॉब्स कंटिन्यूअसली किए, मतलब हर 6 महीने के ड्यूरेशन में मेरा जॉब चेंज हो जाता था। तो क्वेश्चन ये है कि हर 6 महीने पे ही क्यों चेंज हो जाता था? जो मैक्सिमम जॉब है वो 6 महीने पे चेंज हो जाता था, यानी कि वो प्रोसेस है जो ऐसा करवा रहा है। मैंने एक जॉब किया, 6 महीने में चेंज हो गया, फिर दूसरा किया वो भी 6 महीने में चेंज हो गया। मतलब 90% जो मैंने जॉब किए हैं वो सब 6 मंथ्स के अंदर ही चेंज हो गए, यानी कि वो चेंज करवा के उस तरीके का चेंज करवा के मेरे अंदर से निकाला गया है। मेरे अंदर से वो मिसकंसेप्ट निकाला गया है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल पसीने बहाने पड़ेंगे, खून पसीना बहाना पड़ेगा, मज़दूरी करनी पड़ेगी, इस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लाइफ में पैसे आएँगे। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट था जो मेरे अंदर से निकला है। अगर वो प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजारा जाता मुझे, तो कभी नहीं निकलता, और अगर नहीं निकलता, तो आज मैं फिर से किसी न किसी वैसे ही सरे-गले, बहुत ही टॉक्सिक सीनियर बॉस या काम में फँसा होता, जो मुझे सिर्फ़ सफ़रिंग देता। और इतने टाइम जो मैंने वो जॉब किया, मुझे उस जॉब के थ्रू ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ़ बदल गई। ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ़ में कुछ एक बहुत ऐसा ऐसा ब्रेक थ्रू आ गया जिससे कि मेरी पूरी लाइफ़ ही चेंज हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे जॉब जो है आपको सफ़रिंग दे सकते हैं, लाइफ़ के ब्रेक थ्रू नहीं दे सकते हैं। तो ये इस तरीके की जॉब्स जो है वो आपको अगर ये जर्नी करवाती है ना, तो उसके पीछे भी रीज़न है। इसलिए आपकी लाइफ़ में सबका अवेकनिंग का प्रोसेस जो है, प्रोसेस का कांसेप्ट सेम है, लेकिन सबका जो हील होने का जो तरीका है वो अलग-अलग है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मेरे अंदर क्या ट्रॉमा है, मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या ट्रॉमा है। तो ये सारी चीज़ों को, ये अवेकनिंग की जर्नी जो आपके अंदर अभी स्टार्ट हुई है, कुंडलिनी जो आपकी राइज़ हुई है, वो उसको पता होता है, तो वो आपकी लाइफ़ को उस तरीके से धक्का मार के, पुश करके, रियलिटी को बहुत प्रेशर करके इस तरीके से आपको चेंज करवाती है, आपको भेजती है कि जाना है, तुम्हें वो चीज़ करना है। आपको मतलब ऐसे समझ लो, अवेकनिंग की जर्नी में जब आप आ गए ना, तो समझ लो कि आपको लिटरली कुछ नहीं करना है, आपको बस फ़ॉलो करना है, आपको बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहना है कि हाँ, अब ये हुआ है मेरे साथ, अब नेक्स्ट मेरे साथ ये हो रहा है और नेक्स्ट इसके साथ अब ये होने वाला है। मतलब इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है ये तो क्लियर नहीं होता, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर क्लियर होता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा? मतलब नेक्स्ट अब आपको क्या मिलने वाला है, किस रियलिटी में जाने वाले हो, आप किधर जाने वाले हो, किस चीज़ को हील करने वाले हो, ये चेंजेस आपकी लाइफ में थोड़े-थोड़े आपको बताए जाते हैं। इंट्यूशंस होती है, इंट्यूशंस के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू एक रियलिटी, आपकी रियलिटी ऐसी हो जाएगी कि आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आपको छोड़ना है। और रियलिटी ऐसा साइन देती है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो इग्नोर करने वाला साइन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इग्नोर करते हो, तो वो आपकी गलती है। अगर आप फिर भी इग्नोर करते हो, तो मतलब आपने बहती नदी को बीच में रोक दिया है सरने के लिए, यानी कि आपने अपने आप को, अपने ग्रोथ को रोक दिया है। अब आप ग्रोथ नहीं चाह रहे। तो इसलिए इस जर्नी में कहा जाता है कि आपको इस जर्नी में सिर्फ़ सरेंडर मोड में रहना है। फ़ेथ रखते हुए सरेंडर मोड में रहना है, फ़ॉलो करते रहना है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी, कोई रेज़िस्टेंस नहीं करना, बस आपको बहते रहना है। जितना जल्दी आप बहते जाओगे, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ़ जो है अंदर से प्यूरिफ़ाई हो जाएगी, आप उतना ही जल्दी अंदर से हील्ड हो जाओगे। और जब आप हील्ड हो जाओगे, तो और नेचुरली हर चीज़, मतलब आपकी जो लाइफ़ अभी ज़िंदगी में जो भुजाल मचा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आया हुआ है, वो सब हट जाएगा। और एक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हर तरीके से 360 डिग्री बैलेंस लाइफ़ में आप एंटर कर जाओगे। आपके अंदर लस्ट की एनर्जी बिल्कुल नहीं रह जाएगी, आपके अंदर सिर्फ़ लव की एनर्जी रह जाएगी। लव की एनर्जी का मतलब ये है कि आप इस यूनिवर्स के जो हाईएस्ट एनर्जी है, लव की एनर्जी, उससे आप कनेक्ट कर चुके हो, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्ट कर चुकी है। अब आप यूनिवर्स के साथ, यानी कि जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ आप अलाइन्ड हो चुके हो। और जब आप अलाइन्ड हो चुके हो, तो अब रिसीव करोगे, यानी कि आप बहुत बड़े रिसीविंग मोड में आ चुके हो, बहुत बड़े रिसीविंग मोड में। यहाँ से आपको बस रिसीव ही रिसीव करना है, रिसीव ही रिसीव करना है, बिना कुछ किसी चीज़ का टेंशन लिए, बिना कुछ सोचे। नो डाउट
ये जर्नी जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन, टाइम टू टाइम फ्रस्ट्रेशन आता रहता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो आ रहा है वो भी एक तरीके से रिलीज़ ही है। मतलब फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कुछ ऐसे पास्ट के थॉट्स आपके दिमाग में चलने लग जाएँगे, जो बार-बार चलने लग जाएँगे और उसकी वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। तो जो थॉट, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपने किया है, उसके थॉट्स अगर आपके दिमाग में बार-बार चल रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा चलने लगेंगे कि वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। यानी कि फ्रस्ट्रेट जैसे ही आप होते हो, वैसे ही वो चीज़ सरफेस पे आता है और सरफेस पे आता है तो रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन आना भी बुरा नहीं है। वैसे हमें लगता है कि फ्रस्ट्रेशन आना बुरा है, लेकिन इस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन आना बुरा नहीं है। इस जर्नी में इरिटेट होना बुरा नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मतलब आप जिस दिन आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो, उस दिन से आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होती है, हर सेकंड जो चीज़ें हो रही होती है ना, वो सब प्रोसेस का पार्ट होता है। और ये प्रोसेस का पार्ट बहुत स्मूथली चल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें भी इस प्रोसेस में अपना योगदान देना होगा, कोऑपरेट करना होगा। हमें सरेंडर रह के, फ़ेथ रख के, क्योंकि जो भी अब चीज़ें हो रही है, वो सब आपके लिए हो रही है। इस बात का फ़ेथ कि जो भी आपके लिए, जो इस बात का फ़ेथ कि जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, ये फ़ेथ आपको एक ही बार में नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था एक ही बार में, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रखा था कि हो क्या रहा है, अचानक से ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे मैं एक्सपीरियंस करता गया इस जर्नी को, जैसे-जैसे मैं इस जर्नी को फ़ील करता गया, ऑब्ज़र्व करता गया, वैसे-वैसे मुझे समझ में आता गया कि जो भी चीज़ें हो रही है, वो मेरे लिए हो रही है। जो भी चीज़ें हो रही है वो मुझे हील करने के लिए हो रही है, ताकि मैं फाइनली उस लाइफ तक पहुँच सकूँ, मुझे वो लाइफ मिल सके, जैसा लाइफ एक्चुअली में मैं डिज़र्व करता हूँ। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप सरेंडर करके तो देखो, चीज़ें बहुत स्मूथली होती जाएगी और बहुत फ़ास्ट होगी। अगर 10 साल में कोई चीज़ हील होनी है ना, तो वो 6 महीने में हील हो जाएगी। अगर 6 महीने में कोई चीज़ हील होनी है, तो वो 1 महीने में हील हो जाएगी। इतना फ़ास्ट ये प्रोसेस है, अगर आप सरेंडर मोड में रहते हो तो। क्योंकि हर च ये आप अगर इस जर्नी में आ चुके हो, तो आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है सरेंडर करने का। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो, तो आपके पास सिर्फ़ एक ही चीज़ बचता है, स्टक रहने का। या तो स्टक रहो या तो सरेंडर करो, या तो स्टक रहो या तो सरेंडर करो। चॉइस आपकी है। और चीज़ें अगर भुजाल आ रही है, हट रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा जैसा दिख रहा है, वो मेरा भी हो रहा था, तो वो बर्बाद नहीं है, उसको सिर्फ़ हटाया जा रहा है आपके अंदर से। वो आपकी बाहर की रियलिटी में अगर मौजूद है, तो इसका मतलब सबसे पहले वो आपके अंदर की रियलिटी में मौजूद है। तो जब अंदर की रियलिटी से आपकी जब वो चीज़ हील हो जाती है, तो वही चीज़ बाहर दिखना बंद होने लगता है, हटने लगता है। तो जब वो हटने लगता है, तो हमें लगता है भुजाल आ गया। लेकिन जब वो हटेगा तो एक नई नई चीज़ें आती है आपकी लाइफ में, उससे बेटर, उससे पॉज़िटिव, उससे पावरफुल, उससे अच्छी, उससे फ़ार बेटर और रियल आती है। तो आप एक एक सिंपल और एक ही मेडिसिन है इस जर्नी को क्रॉस करने का, सरेंडर।